की भी क्या जिंदगी है। मुझे आजकल यही टेंशन खाए जा रही है कि और को साल 1.5 साल बाद मेरे ये को 750 बाल रह गए हुए हैं, ये उतर गए तो फिर मैं विग कैसे बनवाऊंगा। मैं तो स्कूटर भी बेचूं तो विग नहीं आएगी। क्योंकि तुम देखो ना, सारे सियासतदान और बड़े बड़े अमीर लोग, जितने भी कारखानेदार तगड़े लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ये विग बनवाते हैं। मैंने कभी किसी से पूछा तो नहीं, मैंने इसी से अंदाजा लगाया कि विग महंगी बनती होगी जो तगड़े बंदे बनाते। कौन कौन सियासतदान विग लगाता है? पता नहीं कौन कौन लगाता है। शेख रशीद साहब और चौधरी निसार साहब तो नहीं लगाते, बाकियों का नहीं मुझे पता। अच्छा, तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दो। तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तान में ज्यादा मर्द विग का इस्तेमाल करते हैं या खवातीन, हेयर पीस या हेयर एक्सटेंशन भी? नहीं, ब्यूटी के हवाले से तो खवातीन ही ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। तुम्हारी वही ज्यादा लगाती हूँ। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान में विग इस्तेमाल करने वालों में 80% मर्द है और सिर्फ 20% खवातीन है। शुक्र है जी, शुक्र है जिनमें अजीजी साहब भी होंगे अगले 2 सालों तक। हालांकि मर्द जो है उनकी विग आमतौर पर 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक, और जो खवातीन की विग है वो 15,000 रुपए से 25,000 रुपए में आती है। ईमान से जनाब। अच्छा सर, वो जो एक्सटेंशंस होती हैं बालों को लेंथ देने के लिए, वो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, और वो बालों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है और स्टफ पे डिपेंड करता है कि वो अगर इंपोर्टेड है तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अच्छा जी, अगर ये जो इम्पोर्टेड बाल होते हैं यानी अंग्रेज के बाल, इसकी एक्सटेंशन लगाने से बंदे को अंग्रेजी आ जाती है। दुनिया भर में ये जो विग इंडस्ट्री है इसमें पिछले 10 वर्षों के दौरान 160% इजाफा हुआ है। अच्छा। और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ बरतानिया में इसकी जो ट्रेड है वो 65 मिलियन पाउंड से एक्सीड कर गई। हाय 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 हाय, यानी अंग्रेज इतनी तेजी से गंजा हो रहा है। और तुम्हें बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, वो ये कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ब्राजील ये उन मुल्कों में शामिल हैं, उन मुल्कों में सरे फहरिस्त आते हैं जहां से ये जो विग तैयार करने वाले मुल्क हैं, जिन मुल्कों से रॉ मटेरियल यानी बाल इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में विग्स तैयार करने का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई कारखाना नहीं है। जो पहले इधर कारखाने चल रहे हैं उनको कोई बत्ती गैस नहीं मिल रही, ऊपर से विग कारखाना लगा के बेड़े गर्क कर। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने इस इंडस्ट्री से $1 बिलियन का ज़र मुबादला हासिल किया है और बांग्लादेश ने 2010 में 48 करोड़ टके कमाए। हाय हाय हाय, नहीं भाई जी, इधर नहीं लग सकती ये विग इंडस्ट्री। जितनी जितनी देर बिजली जाती है उतनी देर तो नवी विग में जुएं पड़ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ विग्स बनाने का कारखाना तो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो इसका रॉ मटेरियल यानी जो बाल है उनकी खरीदो फरोख्त का पाकिस्तान एक बड़ा मरकज बन चुका है। और ये जो खाना बदोश है, और खाना बदोश भी और बड़े बड़े जो ब्यूटी पार्लर्स हैं वो यानी ये बाल सप्लाई करते हैं मुख्तलिफ डीलर्स को, और वो डीलर्स आगे से ये जो चाइनीज और कोरियन ताजर हैं इनको देते हैं, और ये ट्रॉलर भर भर के, कंटेनर्स भर भर के खाम बालों के ये विग्स बनाने के लिए अपने अपने मुल्कों को भेजते हैं। और खाना बदोश जो है वो 1 किलो बालों के सिर्फ 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक चार्ज करते हैं। डीलर फिर इन कोरियाई और चीनी ताजरों से 4000 से लेकर 6000 रुपए फी किलो कमाता है। लेकिन जब 100 ग्राम बालों की एक विग तैयार होती है तो वो 5000 रुपए से ज्यादा में फरोख्त होती है। शाबाश, हम जाके उधर यानी अपना रॉ मटेरियल उतारने के पैसे देते हैं, बजाय इसके कि बंदा नाई से कहे कि भाई इतने बाल उतारे हैं, पैसे निकालो, तोलो जल्दी से इधर अभी कितने ग्राम हुए हैं। हम आराम से जामद करा के अपना कितना रॉ मटेरियल उसे दे के पल्ले से पैसे भी दे के तो कार आ जाते। हाँ हाँ, हम तो गर्मियों में टिंडे बड़ी कराते हैं। अगर ईमान से हमें ये पहले पता होता कि यार ये रॉ मटेरियल जो हमारा ये उतार रहे हैं ये इतना महंगा बिकता है, हम भी पैसे चार्ज करने शुरू कर देते तो हमारे तो गलियों मोहल्लों में दरवाजों के आगे आगे नाइयों ने आवाजें लगाया करनी थी, 100 रुपए ग्राम पे टिंडे करा लो। अब तो ये इंडस्ट्री इसलिए भी बहुत बढ़ रही है कि ये जो कैंसर की बीमारी है ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इसमें कीमियोथेरेपी होती है, उसकी वजह से बाल झड़ जाते हैं। और जाहिर है वो मर्द हो या औरत हो, वो बेचारी जब कीमियोथेरेपी से बाल झड़ जाते हैं तो उसे विग की जरूरत पड़ती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये इसलिए भी विगें बहुत ज्यादा बिकनी शुरू हो गई। वाकई जी साहब, ये अब सिर्फ फैशन नहीं रह गया, लोगों की जरूरत बन गया। हाँ हाँ, ये एवं तो नहीं। अब ये जो जितने भी खाना बदोश है ना, ये दौड़ते फिरते हैं, इधर उधर देखते फिरते हैं, नाइयों की दुकानों को, बड़े बड़े बालों वाले बंदों के पीछे फिरते रहते हैं। भाई जी कदों जामद करानी है। एक खाना बदोश मुझे बता रहा था, कहता है जी मैं गवर्नर हूँ, उसके भी चक्कर लगाता रहा हूँ।
मगर एक दिन फिर मुझे बाहर चौकीदार नहीं समझाया कि पुत्र हाय कावां दे घोंसलियां चो मास नहीं लभदा। अच्छा, ये विग की जरूरत गंजे को कब पेश आती है, ये याद रखना। ये इनमें कभी भी नहीं इस तरह बाहर चलते फिरते उसे एहसास होता। जब नहा धो के बेचारा या शेव करने के लिए शीशे के आगे खड़ा होता है ना, हाय 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 हाय, फिर दुखी होके सोचता कि यार को विग मेकर दोस्त बना लेता तो अच्छा। अच्छा अजीज साहब, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। बरतानिया में अगर कोई खातून अपने बाल बेचना चाहे और उसकी लेंथ जो है वो 17 इंचेस हो ना, तो वो कम से कम 100 पाउंड के बिकते हैं। हाय हाय हाय, देखो बरतानिया में बाल कितना महंगा और इधर बाल बच्चा खजल हो रहा है गरीब। नाज़रीन, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।